वेलकम टू अर्थ क्रस्ट। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम 4 बेसिस पर क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्टली ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, सेकंड इज ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कार्बन, थर्ड वन ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। लेट्स क्लासिफाई देम ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम उनके सोर्स के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करेंगे। सोर्स मींस कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं। वी कैन ऑब्टेन बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। बहुत से कंपाउंड डायरेक्टली प्लांट्स और एनिमल्स से ऑब्टेन किए जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स जिससे हमें एनर्जी मिलती है, प्रोटीन, फैट्स, ऑयल एंड मैनी अदर प्रोडक्ट्स एंड अल्कोलॉइड्स। नेक्स्ट इज नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। फॉर एग्जाम्पल मीथेन, इथेन which are natural gases, gasoline, kerosene, fuel oils and petroleum jelly. Last is coal. For example, coal tar. Coal tar एक thick black liquid है which contain benzene, naphthalene, phenol, aniline and many other organic chemicals. Second way to classify is on the basis of arrangement of carbon. Organic compounds are of two types, acyclic compound and cyclic compound. Acyclic compound have linear structure, means they are single or open chain compound. इसमें कार्बन एटम्स चेन फॉर्म करते हैं जिनका पैटर्न लीनियर या ब्रांच्ड होता है। फॉर एग्जांपल एन प्रोपेन एंड 3,3 डाइमिथाइल 1 ब्यूटाइन। एसाइक्लिक कंपाउंड में डबल, सिंगल और ट्रिपल बॉन्ड भी होते हैं। साइक्लिक कंपाउंड में कार्बन एटम चेन साइक्लिक फॉर्म में रहते हैं और रिंग फॉर्म करते हैं। Cyclic compound are further classified as homocyclic or carbocyclic compound and heterocyclic compound. Carbocyclic नाम से ही पता चलता है only carbon ring. For example, cyclopentene and toluene. Heterocycle, hetero means multiple and cycle means ring. इन रिंग में कार्बन के साथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर जैसे एलिमेंट्स भी अटैच्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल pyridine, oxirane. Third way to classify organic compound is on the basis of hydrocarbon and their substitution. Organic compound can be classified as hydrocarbon and hydrocarbon substitution. सबसे पहले हम यह जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या है। ये हाइड्रोजन और कार्बन से बनते हैं, जैसे कि नाम से ही पता चलता है। हाइड्रोकार्बन आर ऑफ टू टाइप्स, एलिपैथिक एंड एरोमेटिक। एलिपैथिक कंपाउंड कार्बन एटम की ओपन चेन होते हैं जिनकी कोई लिमिट नहीं होती है। कार्बन कार्बन बॉन्ड के अकॉर्डिंग एलिपैथिक कंपाउंड सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड होते हैं। सैचुरेटेड में कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है, फॉर एग्जांपल इथेन, मीथेन, और अनसैचुरेटेड में कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, फॉर एग्जांपल इथीन और इथाइन। एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजीन रिंग होती है और उसके ही केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज कंटेन करते हैं, फॉर एग्जांपल टोलुइन और फिनॉल। अगर हम हाइड्रोकार्बन सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो इसमें हाइड्रोजन के अलावा कार्बन के साथ डिफरेंट एलिमेंट्स अटैच होकर डिफरेंट हाइड्रोकार्बन फॉर्म करते हैं, जैसे ऑक्सीजनेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें ऑक्सीजन एलिमेंट प्रेजेंट होता है। मोस्ट कॉमन एग्जांपल आर अल्कोहल और ईथर। नेक्स्ट इज नाइट्रोजनेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें नाइट्रोजन एलिमेंट प्रेजेंट होता है, फॉर एग्जांपल अमाइंस और एनिलीन। अनदर वन इज हेलोजनेटेड हाइड्रोकार्बन। इसमें हेलोजेंस लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन प्रेजेंट होता है, सच एज क्लोरोफॉर्म। लास्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फर्स्ट नो अबाउट व्हाट आर फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप वो स्पीसीज है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के कार्बन एटम से अटैच होते हैं और उनके कैरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप और कार्बोनाइल ग्रुप। Let's take a look on the different classes of organic compound, their functional group and examples. एल्कीन में सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच रहते हैं। एल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड होते हैं। एल्काइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड होते हैं। एरीन्स मींस बेंजीन रिंग। एल्काइल और एराइल हैलाइड्स में हेलोजन फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं। अल्कोहल फिनॉल में OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ईथर ऑक्सीजन से दो एल्काइल ग्रुप जिन्हें हम R से रिप्रेजेंट करते हैं अटैच होते हैं। एल्डिहाइड में CH2 ग्रुप प्रेजेंट होते हैं।
कीटोन में CO कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स COOH में से हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके बनते हैं, जैसे ईस्टर हाइड्रोजन को अल्काइल ग्रुप रिप्लेस करते हैं। एमाइड्स में NHR, नाइट्रोजन कंटेनिंग में एमाइड्स, नाइट्राइल्स और नाइट्रो ग्रुप्स आते हैं। सो आज का लेक्चर यही फिनिश होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इफ यू फाइंड दिस लेक्चर इंफॉर्मेटिव प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अर्थ क्रस्ट and stay tuned for more such upcoming videos. Thank you.